वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है नारुतो कंडीशन का पार्ट 5। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ पे चुनिन एग्जाम चल रहा था जहाँ पे हो रहे थे डुअल्स। तो यहाँ पे अगला डुअल शुरू होता है जहाँ पर कानकुरो को उसका ओपोनेंट पकड़ लेता है। जहाँ लग ऐसा रहा कि कानकुरो हार रहा है, लेकिन वो नहीं हार रहा क्योंकि यहाँ पे ये कानकुरो नहीं उसका पपेट है। जहाँ पे असलियत में कानकुरो उस पपेट के भेस में छुपा हुआ था और इस तरह से जीत होती है कानकुरो की इस मैच में। और फिर हम बढ़ते हैं अगले मैच में जो कि है साकुरा और इनो के बीच में, जहां दोनों काफी तक बराबर की फाइटर है, मतलब बराबर के दावेदार है। तो लड़ाई शुरू होती है जहां पे दोनों का ताजुत्सु शुरू होता है और साथ में दोनों की मेमोरीज भी यहां पे शुरू होती है। मतलब वो लोग याद कर पाते हैं अपने बचपन को जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को देखा था और कैसे दोनों की मुलाकात हुई थी और कैसे दोनों दोस्त बने थे, जहाँ पे साकुरा काफी तक फिसड्डी थी। लेकिन आज के इस मैच में दोनों बराबर के लग रहे हैं और यहाँ पे काफी कमाल के मूव है साकुरा के पास। मतलब साकुरा ट्रिपल क्लोन्स बनाकर उससे इनो को कंफ्यूज करके वार करती है इनो के ऊपर। पर यहाँ इनो भी कुछ कम नहीं है क्योंकि वो यूज़ करने वाली अपनी बॉडी स्वाइप करने वाली जोत्सु, जिससे पहले अपने बाल काट के अरीना पर फेंक देती है ताकि वो बराबरी कर सके साकुरा की, क्योंकि साकुरा ने भी ऐसा कुछ किया था एक फाइट के दौरान। लेकिन जहाँ पर एक ट्रैप था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यूज़ नहीं किया बॉडी स्विच टेक्निक, क्योंकि उसके लिए अपने अपोनेंट को रोक के रखना पड़ता है। जहाँ उसने बालों से उसको रोका और फिर उससे बॉडी स्विच कर लिया और फिर साकुरा की बॉडी से उसको हार मानने के लिए कहने ही वाली थी, लेकिन साकुरा की सोल या इनो की सोल से लड़ने लग जाती है और काफ़ी खतरनाक निकलती है चान नारो सोल, जो इनो को हार मानने नहीं देती। मतलब उसका चैन नारो कहने वाला सोल जो बस लगा देता है इनो की और इनो वापस अपने बॉडी में आ जाती है। जहाँ दोनों की फाइट दोबारा शुरू होती है और दोनों के फाइट में दोनों हार जाते हैं या फिर यूं कहें कि दोनों जीत जाते हैं। तो अब इसके बाद शुरू होता है अगला मैच जो कि तैन तैन और तेमारी के बीच में, जहाँ तैन तैन की टेक्निक है हथियार को फेंकना और वो सारी तरह फेंकती है तेमारी के ऊपर, लेकिन उसका कोई असर तेमारी के ऊपर नहीं होता क्योंकि उसके पंखे की हवा सारे हथियार को रिपेल कर देती है। जहाँ पर और भी हथियार फेंकती है तैन तैन यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद सारे हथियार उसके पंखों की हवा से रिपेल कर दिए जाते हैं। और जैसे जैसे तेमारी का फैन पूरा पूरा खुलता रहता है, मतलब उसके फैन के बने हुए डॉट पूरे दिखने लग जाएंगे। जहाँ वो टोटली 3 डॉट होते हैं और 3 डॉट के सामने आते ही वो और खतरनाक हो जाएगी, जहाँ पे वो तैन तैन के दोबारा किए गए वार को दोबारा रोक देती है और तीनों डॉट के साथ वो गायब हो जाते हैं। रीना से उड़ते ऊपर की तरफ आती है जहाँ पे वो तैन तैन के ऊपर वार करती है अपने पंखे से और उसको अपने जोत्सु के बवंडर में फंसा देती है और इस तरह से वो हरा देती है तैन तैन को, जो सच में एक हार्श हार थी। और वैसे यहाँ पे अगला मैच शुरू होता है शिकामारू का, जो कि साउंड विलेज के एक निंजा से, एक फीमेल निंजा से, जो सच में काफ़ी बड़ी मुसीबत है। क्या मुसीबत है। अब जहाँ पे उसके अगेंस्ट वो यूज़ करता है अपना शैडो टेक्निक, लेकिन वो जानते हैं शैडो टेक्निक और उससे बच जाती है। जहाँ उसके ऊपर वो कुछ निंजा पिन से अटैक करते हैं जिसके ऊपर बैल लगे होते हैं। जहाँ शिकामारू को लगता है कि वो बैल शायद उसको धोखा देने के लिए लगाया होगा, मतलब एक बैल वाला पिन होगा और दूसरा बिना बैल वाला पिन होगा, जहाँ पर बैल वाले पिन को डॉच करेगा और बिना बैल वाला पिन उसको लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता कुछ और है और ये बैल किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए हैं। मतलब यहाँ पर वो उसके फोकस को अनस्टेबल करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर शिकामारू को बहुत सारे फीमेल निंजा देखने लग जाती है। तो यहाँ पे बैल एक रस्सी से जुड़ी हुई थी, जिस रस्सी को हिलाकर वो इस बैल को बजा रही थी। जहाँ पे शिकामारू उसी रस्सी की परछाई में यूज़ करता है अपना शैडो जोत्सु और उसके शैडो पे कब्जा कर लेता है और उसको अपने कंट्रोल में ले आता है। और फिर यहाँ पर दोनों फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर शूरिकेन, मतलब दोनों का शूरिकेन एक दूसरे की तरफ जाता है, जहाँ पे शिकामारू झुक कर शूरिकेन को डॉच कर लेता है और वो फीमेल निंजा भी ऐसे कर रही होती है, लेकिन उसके पीछे होती है दीवार जिसे टकरा कर वो बेहोश हो जाती है और हार जाती है। तो सबक नंबर 420, अपने आसपास के एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो अब इस थका देने वाले मैच के बाद अगला मैच शुरू होता है कीबा और नारुतो के बीच, जिससे कीबा काफ़ी हद तक खुश होता है क्योंकि काफ़ी आसान मैच हो सकता है, जहाँ पर नारुतो फिसड्डी था जिसको हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और वो यूज़ करता है अपनी टेक्निक का, जहाँ पर उसके नाखून बड़े हो जाते हैं और उसके साथ साथ एक वार करता है नारुतो के ऊपर, जिससे नारुतो गिर जाता है और सबको लगता है कि नारुतो यहाँ पे हार चुका है, बस साकुरा को छोड़कर, जिसे बिलीव था कि नारुतो कमज़ोर नहीं है। मतलब सबको लगता है नारुतो कमज़ोर है और उसे वो पुराना वाला नारुतो समझते हैं, लेकिन नारुतो में कितना इवोल्यूशन आया, कितना वो बदल चुका पहले के मुकाबले, ये सिर्फ उसके टीममेट्स ही जानते हैं। मतलब सच में लास्ट टाइम नारुतो से वो लोग तब मिले थे जब ग्रेजुएशन टेस्ट चल रहा था और उसके बाद नारुतो को उन्होंने बाद में देखा ही नहीं, जहाँ पर नारुतो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है पहले के मुकाबले, जो कि साकुरा अच्छे से जानती है। और उसके बाद कीबा यूज़ करता है स्मोक बॉम्ब का, जहाँ पे स्मोक स्क्रीन चारों तरफ फैल जाती है और उसके ऊपर कीबा अपना कुत्ता अकामारू छोड़ देता है, जहाँ पर अकामारू यहाँ वहाँ से वार करता है और नारुतो को हरा देता है। और फिर अकामारू जाता है कीबा के पास और कीबा को काट लेता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अकामारू नहीं नारुतो है जिसने अकामारू को हरा दिया। अब जैसे सब हैरान है क्योंकि जहाँ पर जो बंदा सही से शैडो क्लोन जोत्सु नहीं कर पा रहा था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन जोत्सु के साथ साथ शैडो क्लोन जोत्सु भी किया, जो मोमेंट सच में गूज़बम्प देने वाला था। मतलब हम सब के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी कमाल का मोमेंट था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि नारुतो क्या कर सकता है और बाकी लोग नहीं जानते थे, जहाँ पर उससे वो हल्के में ले रहे थे। और बस यहाँ पे अकामारू बाद में यूज़ करता है एक फूड पिल का, जिससे अकामारू लाल हो जाता है और फिर वो ज्वाइन करता है
कीबा को, और यहाँ पर दो दो कीबा हो जाते हैं, मतलब अकामारू भी कीबा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पर दोनों कीबा वार करते हैं नारुतो के ऊपर, जिसे नारुतो किस तरह से डॉज कर रहा होता है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इनका खतरनाक वाला वार सामने आता है, जो होता है डुअल फैंग, जिससे नारुतो की टक्कर होती है और नारुतो हार जाता है, मतलब नॉक डाउन हो जाता है, हारता नहीं है। तो यहाँ सबको लगता है कि नारुतो हार गया है, लेकिन नारुतो अभी हारा नहीं, और ये विश्वास है हिनाटा को, क्योंकि उसने काफ़ी बार फॉलो किया नारुतो का, और वो जानते हैं कि नारुतो ने कितनी मेहनत की है। वो हर बार नेगेटिविटी से बचते हुए मेहनत करता है, और ज़्यादा मेहनत करता है, ताकि वो एक दिन होकागे बन सके, जिस जज्बे को हिनाटा जानती है। और यहाँ नारुतो दोबारा उठ खड़ा होता है और दोबारा उसके डुअल फैंग के कई वारों से बचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, जिसके बाद दोबारा यूज होता है स्मोक बम, और उसके अंदर नारुतो वार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन स्मोक बम के ख़त्म होते ही, मतलब स्मोक स्क्रीन के हटते ही, हमें देखने को मिलते हैं 3-3 कीबा, बट नॉट सो क्लेवर, क्योंकि कीबा जानता है खुशबू से कि कौन असली अकामारू और कौन नहीं। और यहाँ पर नारुतो का गुस्सा रसीद करता है, और जहाँ पर नारुतो गिरता हुआ जाता है दूर तक, और फिर ये निकलता है अकामारू। तो हाँ, दूसरा वाला होगा नारुतो, और दूसरा वाला भी यहाँ पे अकामारू निकलता है। मतलब पहला वाला नारुतो था जिसने गुस्सा पड़ने के बाद अपने आप को अकामारू बना लिया, और फिर वो मारता आके यहाँ पर कीबा को, जिसने यहाँ पर सबको चौंका दिया। मतलब यहाँ पर ह्यूमिलेट कर रहा है नारुतो कीबा को कि तुम मुझे नहीं हरा पा रहे, और तुम शायद लूज़र हो, क्योंकि यहाँ पहले से कुछ कहा था कीबा ने नारुतो को। और अब यहाँ पे कीबा बिना अकामारू को आगे बढ़ रहा है कुछ शूरिकेन्स के साथ, पर बिना अकामारू के भी कीबा काफ़ी तेज़ है, जिसकी तेज़ी का मुकाबला नारुतो यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसके बार को झेल कर उसे रिपेयर कर देता है, और उसके बाद नारुतो के पास एक नया तरकीब है, मतलब नई टेक्निक है, जिसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कीबा उसे ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि कीबा की तेज़ी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन तभी नारुतो को हो जाता है, और यहाँ पर कीबा की नाक इंसानों से 10,000 गुना ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी तेज़ बदबू आती है इस चीज़ की, और कीबा काफ़ी हद तक अनएक्टिव हो जाता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता। जहाँ पर नारुतो का नया मूव हम देख पाता है, जहाँ पड़ता है पहला मुक्का और दूसरी लात, जिसके साथ वो हवा में हो जाता है, और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ एक लात, जिससे कीबा हार जाता है, और जीत होती है नारुतो की। दाते भाइयों, और मतलब यहाँ पे मैच खत्म हो चुका है, जहाँ पे इसके बाद हिनाटा नारुतो को एक क्रीम देती है, मतलब एक बाम देती है उसके जख्मों को हील करने के लिए। और अब यहाँ पर अगला मैच शुरू होने वाला है, जो कि है नेजी और हिनाटा के बीच में। तो यह हिनाटा काफ़ी तक पहले से ह्यूमिलेट हो चुकी है, मतलब वो हार मान चुकी है अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि वो जानती है कि कुछ नहीं कर सकती, और उसके घर वालों को भी उससे कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी बहन उससे ज़्यादा काबिल है, जिसको वो अंदर अंदर फील कर पाती है। और यहाँ पे हार मानने वाली होती है, और साथ में नेजी भी उसको खरी खोटी सुनाता है, क्योंकि नेजी हिनाटा से काफ़ी हद तक नफरत करता है, क्योंकि नेजी यहाँ पर ब्रांच फैमिली का और हिनाटा यहाँ पे हेड फैमिली की है, और शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही होगा क्लैन के ब्रांच और हेड फैमिली के बीच में। वैसे ये सिर्फ नेजी का पर्सनल खुन्नस है। और यहाँ पे नारुतो हौसला देता है हिनाटा को, जहाँ पर हिनाटा अपने सेंसेस में आ जाती है, और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है नेजी से। तो नेजी और हिनाटा यूज़ कर रहे हैं ताइजुत्सु, लेकिन हाई लेवल का ताइजुत्सु, जहाँ पे अपने चक्रा से ताइजुत्सु लड़ रहे हैं, और इसके लिए यूज़ कर रहे हैं ब्याकुगन का, जिससे वो किसी के शरीर के चक्रा पॉइंट्स को देख सकते हैं, जो कि एक सुई की नोक जितनी होती है, और उसको काफ़ी तक ब्लॉक या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे हिनाटा भी एक वार करता है नेजी, जो उसके चक्रा पॉइंट पे लगता है सीधा, और साथ में कुछ और चक्रा पॉइंट्स उसके ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो चक्रा को अपने हाथ के हिस्से से अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और वैसे हाँ, ब्याकुगन से आप चक्रा पॉइंट देख सकते हो, यहाँ तक कि शेरिंग गन से भी आप चक्रा पॉइंट्स नहीं देख सकते। अब आगे हिनाटा पे काफ़ी हावी हो रहा था नेजी, लेकिन इसके बावजूद हिनाटा हार नहीं मानती और उसे लड़ती है, जहाँ इसके बदले में हिनाटा काफ़ी पिटती है। और वो हर बार नारुतो को याद करती है, क्योंकि नारुतो ने उसको हौसला दिया है, और उससे उसने सीखा कभी हार ना मानना। जहाँ पर लड़ती रहती है, लेकिन एक बार जो उसके सीधा दिल पे लगता है, उससे वो हारने वाली होती है। लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा उठ के खड़ी होती है, और अपने पैरों पे खड़ी होती है, जहाँ पे नेजी से काफ़ी चिढ़ जाता है, और उसको दोबारा वार करने जा रहा होता है, लेकिन जहाँ पर 3 जुनिन आके उसको रोक देते हैं। मतलब काफ़ी खतरनाक वार होने वाला था वो, जो भी होने वाला था। अब जहाँ नेजी के सब चीज़ों की वजह से यहाँ हिनाटा को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिला है, जिसके वजह से उसको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, जहाँ उसकी फीलिंग को सिर्फ नारुतो समझ पाया है। और अब नारुतो चैलेंज कर देता है नेजी को, जहाँ अगर उनकी फाइट ऑफिशियल हुई तो नेजी को ज़रूर हराएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो होता है गारा और रॉक ली के बीच, जिसे हम इस चुनेन एग्जाम का बेस्ट मैच कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जहाँ पर रॉक ली यूज़ करता है अपने मूव का, लेकिन गारा की सैंड उसके हर मूव को रोक देती है। और वैसे रॉक ली के पास सिर्फ ताइजुत्सु है, जिससे वो उसके अगेंस्ट लड़ता है, पर फिर भी गारा की रेत काफ़ी तेज़ हो रही थी, जिसके खिलाफ उससे बचने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, और यहाँ पर गारा की रेत उसको पटक भी दिया। फिर जिसके बाद यहाँ पर रॉक ली निकालता है अपने वेट्स, जिसके वजह से उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ सकती है। और लोगों को लगा था काफ़ी हल्के फुल्के वेट्स रहे होंगे ये, लेकिन ये काफ़ी भारी वेट्स थे, जिसको उतारते ही यहाँ पर रॉक ली हवा हो जाता है, और अपनी तेज़ी से पहला वार करने में कामयाब हो जाता है गारा के ऊपर,
जो सब कुछ सच में गूज़बम्प देने वाला था, जहाँ पे हम फील कर सकते हैं रॉक ली के हार्ड वर्क का फल। और ये मोमेंट काफ़ी हद तक हमें माइटी गाय की तरह बना देता है, मतलब उनकी तरह हम एक्साइटेड हो जाते हैं इसको देखकर। अब जहाँ पे एक और वार करता है यहाँ पर गारा के ऊपर रॉक ली, पर इन रियलिटी इसका कोई भी असर गारा के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि उसने सैंड से अपने पर कवच बना लिया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर इसका कोई असर उसके ऊपर हो ही नहीं रहा था। पर जहाँ पर रॉक ली ने अपनी स्पीड बढ़ाई और यूज़ किया अपना प्राइमरी लोटस टेक्निक, जिसके लिए पहले लात मार मार के उसको आसमान में पहुँचा और फिर पट्टी से ढककर उसको ज़मीन पर पटक दिया, जिससे फर्श के साथ साथ गारा का शरीर भी टुकड़े टुकड़े में टूट गया। पर वो सिर्फ एक खोखला कवच था, गारा तो कहीं और ही था। मतलब उसने रॉक ली के इस मूव से खुद को डिफेंड कर लिया था, जहाँ पे पिटने की बारी रॉक ली की थी, क्योंकि प्राइमरी लोटस काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेता है, जहाँ पे इसे बचते हुए वो अपने आप को बचा रहा होता है। और वैसे हम देख पाते हैं इस बीच रॉक ली का हार्ड वर्क, जहाँ पर निंजोत्सु या गेंजोत्सु इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, पर उसने हार नहीं मानी और अपने टाइजुत्सु को बेस्ट करने की कोशिश की, जो था उसका निंजा स्टाइल। अब जहाँ पर रॉक ली ने दोबारा तेजी दिखाई, मतलब जहाँ पे यूज़ कर रहा है वो इंटरनल गेट्स का, जहाँ पर टोटल 8 गेट्स होते हैं। तो पहला गेट था स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला, जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ गई, और दूसरे गेट से वो अपना स्टेमिना बढ़ा पाया, जिसकी वजह से दोबारा वो लड़ पा रहा है अपनी इस तेज़ी के साथ गारा से। और फिर यहाँ पर सामने आता है उसका तीसरा गेट, जो कि है गेट ऑफ लाइफ, जिससे वो पूरा लाल हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है गारा के खिलाफ। और फिर चौथा गेट, गेट ऑफ पेन, जिसके इस्तेमाल से वो आगे बढ़ता है तो पूरा फर्श टुकड़ों में बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर वो गारा को लात मार के हवा में पहुंचा देता है, और उसके बाद उसको अपने चौथे गेट के साथ लगातार कई बार मारता है हवा में। और फिर इसके बाद अपने 5वें गेट को खोलता है, जो कि होता है गेट ऑफ क्लोजिंग, और उसके साथ गारा को लगातार 2 बार मारता है उसको ज़मीन में गिरने देने से पहले, जिससे गारा काफ़ी तक हैरान है और उसके रेत भी उसकी स्पीड की बराबरी नहीं कर पा रही। अब जहाँ इन सब अटैक को करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगी और ली ने भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज झेला है, पर गारा इस सबसे बच जाता है, क्योंकि उसके पीछे वाला उसका रेत वाला कंटेनर उसको डैमेज झेलने से थोड़ा सा रोक देता है। पर यहाँ पे ली काफ़ी हद तक कुछ नहीं कर पाता, जहाँ पर गारा अपने रेत से ली को काफ़ी हद तक चोट पहुँचाता है, और फिर शायद यहाँ पर ली को मारने ही वाला होता है, पर बीच में आ जाते हैं माइटी गाय। पर यहाँ पे ली का हौसला फिर भी देखना पड़ेगा, जो उठ के दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, पर यहाँ पे वो बेहोश होता है। पर उसका हार ना मानने वाला जज्बा काफ़ी कमाल का है। पर जहाँ पे जान पाते हैं माइटी गाय कि रॉक ली अब शायद दोबारा निंजा नहीं बन पाएगा, जहाँ पे उसके मसल्स और हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। तो अब देखते क्या होता है आगे, जहाँ पे अगला मैच है चोजी और साउंड विलेज के निंजा के बीच में। तो जहाँ पर सबको लग रहा था रॉक ली कुछ नहीं कर पाएगा गारा के अगेंस्ट, वहाँ पर रॉक ली ने सबको गलत साबित कर दिया और दिखा दिया कि वो काफ़ी कमाल का है। मतलब अगर रॉक ली किसी और के अगेंस्ट होता तो आसानी से जीत जाता, और रॉक ली शायद सेकंड सबसे टफेस्ट फाइटर साबित होता इस चुनिन एग्जाम का। तो ये था कहानी में अब तक, जहाँ इसका अगला पार्ट आप देख पाएंगे इसके नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में, जो कि होगा पार्ट 6। तो ये था नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 5। तो आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलो, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।